हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोग के लिए हिंदी सेट नंबर सेट वन लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। 40 MCQ हैं। तो चले दोस्तों। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। पूछा है निम्नलिखित है। पूछा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से 1 से 5 तक इसमें गद्यांश का क्वेश्चन उठा के दिया गया। तो आप लोग दोस्तों गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की श्रेष्ठता जो है वो गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? हमारा भरण पोषण जो है वो किसके द्वारा होता है? दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। ऑप्शन सी में विकल्प ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? मतलब देश की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है, अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी सभी को समता तथा सहस्यता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी को समता तथा सहस्यता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम क्या है? देश प्रेम जो है वो क्या है? देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान है। देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, शांतिपूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो देश प्रेम जो है वो देश की प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। तो अगला जो गद्यांश है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब 6 से 10 है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? किससे डरकर नौका पार नहीं होती? नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, नन्ही चींटी दान लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी जो है वो दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? ये मैं दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर या कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवारों पर। नन्ही चींटी जो है वो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? मन का विश्वास जो है वो रगों में क्या भरता है? भय, हताशा, साहस, निराशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मन का विश्वास जो है रगों में साहस भरता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु चींटी लगाता है, लहरें लगाता है, या गोताखोर लगाता है, या कवि लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सिंधु सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? किस तरह के लोगों की मतलब हार नहीं होती वो पूछा। डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ तो हम खंड ख में आ गए, मतलब ये इस यहाँ से हम लोग का व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, मतलब अकर्मक क्रिया कौन सा वाक्य में है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए में है, सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो इसमें कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया पूछा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मोहन सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण, मतलब सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण पूछा। बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब रीता खाना खाती है, इसमें ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, मतलब जलज जो है उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में है, कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बादल जो है वो जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? मतलब दो पदों या शब्दों, मतलब दो पद को मिलाकर या फिर एक शब्द को, मतलब शब्द को मिलाकर जो बना तीसरा वर्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उसको समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है? या वी भाव समास है, या कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या वी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? नीला है जो कंठ नीलकंठ, ये किस समास का विग्रह है वो पूछा। ऑप्शन ए में तत्पुरुष, कर्मधारय, या वे भाव, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यह बहुव्रीहि का समास का विग्रह है। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं,
रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन ए में है सरल वाक्य, बी में है संयुक्त वाक्य, सी में है मिश्र वाक्य, डी में है उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। ऑप्शन ए में है कर्तवाच्य, बी में है कर्मवाच्य, सी में है भाववाच्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन है बालक चंदा देख रहा है, मतलब बालक जो है चंदा यहाँ खाली स्थान दिया है की ओर देख रहा है, या क्या देख रहा है, या क्यों देख रहा है, या कैसे देख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बालक जो है चंदा की ओर देख रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, मतलब निम्न में से जो शब्द दिया हुआ है ये समुच्चय बोधक अवयव शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए में धीरे धीरे, बी में अरे, सी में अथवा, डी में वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथवा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से फिर खंड का मतलब कि एक तीसरा खंड स्टार्ट हो चुका है। आप मतलब कि बुक से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। गद्यांश जो दिया है हम अगला आगे इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो इसमें पूछा है कि इस पद के रचयिता कौन है, मतलब ये जो पद दिया है इस पद का रचयिता कौन है। ये मैं कबीर दास या तुलसीदास या रैदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास, मतलब इस पद के रचयिता सूरदास है। अगला क्वेश्चन पूछा है गोपियां किनकी अनन्य भक्त थी, गोपियां जो है वो किनकी अनन्य भक्त थे। ये मैं राधा के, कृष्ण के, उद्धव के या सूरदास के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि गोपियां जो है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अगला क्वेश्चन है पुरीनिपात का क्या अर्थ है, पुरीनिपात जो है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कमल का पत्ता। पुरीनिपात मतलब कमल का पत्ता। अगला क्वेश्चन है गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किया है। ये मैं गुड़ खाई हुई चिट्ठियों से किया है, दीपक और बाती से किया है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया है, जी मैं फूल और भौरे से किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया। अगला यहाँ से क्वेश्चन का मतलब कि बुक में यहाँ गद्यांश नहीं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा बुक से। तो अगला क्वेश्चन है किसी महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं। मतलब कि जो ये अट नहीं रही है ये हेडिंग दिया है, इससे एक कविता अट नहीं रही, एक कविता है, उसके आधार पर बताना है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ये मैं फागुन में, सावन में, भादो में, आषाढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि फागुन में। अगला क्वेश्चन है उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। मतलब उत्साह है और जो अट नहीं रहे ये दोनों कविता है, तो इन दोनों कविताओं के कवि का नाम पूछा है। ये में जयशंकर प्रसाद, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में है महादेवी वर्मा, डी में है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों जितना भी मतलब कि दिया है पोएम दिया है और जितने भी कहानी दिए हैं उसके लेखक और उसके लेखक का जन्मदिन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर वही पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ऑप्शन ए में माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नन्हे शिशु की। अगला क्वेश्चन है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। मतलब इसमें पूछा कि फसल है जो एक कविता है वो कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। ऑप्शन ए में नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का या बीजों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सूर्य की किरणों का। अगला क्वेश्चन है मतलब आगे दिया कि यहाँ पे कविता से आपको काट के दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। मतलब बेटे उस बाल गोविंद के भगत के जो बेटे थे वो मर गए थे, तो उसके मरने पर वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब कि गा रहे थे, वो गाना गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था। भगत जी जो थे उसका बेटा कैसा था। ऑप्शन ए में चालाक था, ईमानदार था, चतुर था या सुस्त और बादासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उसका बेटा जो था वो सुस्त और बादासा था। अगला क्वेश्चन है भगत जी की पतोहू कैसी थी। मतलब भगत जी के जो पतोह थे वो कैसी थी। ऑप्शन ए में सुंदर और झगड़ने वाली, बी में घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सी में है सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरा प्रबंधिका, डी में है असंवेदनशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि
सुभक्ति और सुशील होने के साथ ही घर की वो पूरी प्रबंधिका थी। अगला क्वेश्चन है, बोधा का क्या अर्थ है? बोधा जो है उसका क्या अर्थ है? मोटा है, ज्ञानी है, सुंदर है या कम बुद्धि वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि वाला। बोधा का अर्थ कम बुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा हंसमुख और सुख मिजाज व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक मोटा हंसमुख और सुख मिजाज व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? ऑप्शन है मिट्टी की, संगमरमर की, पत्थर की, मोम की या लाल पत्थर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि संगमरमर की पत्थर की बनी थी नेताजी का चश्मा की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? मतलब नेताजी की मूर्ति जो थी उस पर चश्मा कौन बदलता था? हलदार साहब बदलते थे, पान वाला बदलता था, कैप्टन बदलता था या लेखक बदलता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कैप्टन जो थे वो नेताजी की मूर्ति पर का चश्मा बदलते थे। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? मतलब नेताजी का चश्मा जो है वो एक कविता है, उसके लेखक मतलब वो कहानी है, वो पाठ है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिव पूजन सहाय या नागार्जुन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि स्वयं प्रकाश थे उसके लेखक, पाठ के लेखक। अगला में फिर गद्यांश दिया है, तो ये गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ के से लिया गया है? मतलब ये जो गद्यांश दिया है ये किस पाठ से लिया गया है? माता का अंचल से या जॉर्ज पंचम की नाक से या साना साना हाथ जोड़ी से या मौला अंचल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि माता का आंचल के पाठ से ये लिया गया है गद्यांश। पहला क्वेश्चन है, लेखक क्या खेलते थे? लेखक जो है वो क्या खेलते थे? लूडो खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, नाटक या गिल्ली डंडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि नाटक। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? इस गद्यांश जो दिया गया है इसमें किस मेले की चर्चा की गई है? सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला, दशहरे का मेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ददरी का मेला का चर्चा किया गया। हाँ तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 40 नंबर का। इसमें पूछा कि रहरी किसे कहते हैं? मतलब रहरी जो है उसको क्या कहते हैं? राही को, राख को या अरहर दाल को या स्त्री का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अरहर के दाल को रहरी कहते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, तब ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो YouTube चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और अच्छे से एग्जाम दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।